नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को राज एवेन्यू कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हां, आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, यानी कि तिहाड़ भेज दिया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए और क्या कुछ चल रहा है, इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा झटका। देखिए, तिहाड़ी हो गए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। अब तिहाड़ के जेल नंबर 5 में उनका अगले 2 साल तक के लिए निवास होगा, यही दिख रहा है। उनके तमाम साथी जेल के अंदर हैं। जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया है, तो 6 नंबर में कविता है, तो 7 नंबर में कोई और है। 5 नंबर में जो जेल है वो कैपिटल टीवी ने 3 दिन पहले ही कहा था कि वहां एक कमरा तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों को मालूम है, और ये जेल प्रशासन आता किसके अंदर है? ये केजरीवाल के अंदर आता है। इसका मतलब है आतिशी मारलेना सौरभ भारद्वाज ने जेलर को, जेल सुपरिटेंडेंट को कहा होगा कि महाराज आ रहे हैं, उनकी तैयारी ठीक से कीजिए। फ्लोर वगैरह ठीक किया गया है, बेड वगैरह लगाए गए हैं, शायद एसी की भी व्यवस्था की गई है। बाकी चीजें तो बात की बात है। लेकिन आज कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में झूठ हार गया, सच की जीत हो गई। जो चोर था वो जेल चला गया, और जो अफवाह उड़ाने का काम कर रहा था वो पूरी तरीके से पराजित हुआ है। शराब घोटाला इट्स एन ओपन एंड शट केस। गलत किस्म से आपने कानून बनाया। क्या आपने शराब माफिया को बाकायदा कार्टेलाइजेशन करने का मौका दिया। ये तमाम फायदे जो आपने शराब माफियाओं तक पहुंचाया, उसके लिए आपने घूस ली। हां, ली। ये बोल रहे हैं मनी ट्रेल नहीं है। और देखिए केजरीवाल को, वो गुजर रहा है तो कह रहा है कि मोदी जी देश के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं। भाई, देश के लिए तो क्या कर रहे हैं वो देश की जनता बताए। तुमने क्या किया उसका जवाब तो देना होगा। सारी हेकड़ी निकल गई आपकी, सारा दम्भ, सारा जो प्रचार तंत्र तुमने क्रिएट किया था, सब खत्म हो गया। लेकिन और भी कई सारी इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको दे दूं। कोर्ट के अंदर ईडी ने कहा कि इस भाई साहब ने तो जवाब ही नहीं दिया। कैमरे पे तो ये बड़े बोलने में माहिर, इंटरव्यूज देने के लिए जाते हैं, तो यही आज तक के चैनल के ऊपर पूछा था, भाई घोटाला क्या है बताओ, सतेंद्र जैन को क्यों बंद किया, क्या घोटाला है, क्यों है? और सारे लोगों को, और सब एंकर चुप हो जाते। एडवर्टीजमेंट का मसला है, हर चैनल पे यही हाल था। वहां तो आप बड़े बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि भाई कोई सबूत नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। ईडी ने बताया कि हम जब पूछते हैं तो ये कहता है कि हमारी याददाश्त चली गई, मुझे कुछ याद नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम। ये कह करके इन्होंने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ में इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए ईडी को लग रहा है कि भाई हम कुछ और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पासवर्ड इन लोगों ने नहीं दिया। केजरीवाल ने साफ मना कर दिया, भाई क्या छुपा रहे हो। इवन ईडी ने एप्पल कंपनी को चिट्ठी लिख करके कहा कि क्या कोई तरीका है कि पासवर्ड के बगैर हम इसके अंदर की जानकारी बाहर हासिल कर सकते हैं। तो एप्पल वाले ने कहा कि नहीं, बिना पासवर्ड के तो कुछ नहीं निकल सकता। मतलब आप जांच रोकने का काम कर रहे हो, और यही सब कारण है कि ईडी ने कहा कि हम बाद में पूछताछ करेंगे, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसे तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। कोर्ट के आदेश से, जज साहब के आदेश से आपको तिहाड़ जेल भेजा गया है। मोदी को दोष मत दो, आप अपने कर्म की वजह से आप जेल पहुंचे हो। लेकिन मैं आपको 2-3 बातें और बता दूं। यह अकेला मसला नहीं है कि जिसमें यह व्यक्ति तिहाड़ पहुंचा है। अभी इसी केस में सीबीआई भी ताक लगा करके बैठी हुई है। अभी क्या होगा? अब ये न्यायिक हिरासत में गए हैं, फिर ये राउज एवेन्यू कोर्ट जाएंगे, सेशन कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बेल पिटीशन के लिए। गलती से भी अगर मिल गया तो फिर दूसरे केस में इनको नाप लिया जाएगा।
कारण क्या है, ये जरूरत से ज्यादा होशियार बन रहे थे। ये पूछा जा रहा था कि भाई ये जल बोर्ड घोटाला क्या है। जल बोर्ड घोटाले में चार्जशीट दायर कर दिया गया है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, इनको एक समन भेजा गया था, वो समन पे इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वो समन अभी भी जारी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने 10 साल में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नई किस्म की राजनीति का ऐलान किया था। विडंबना यह है तुम और तुम्हारे तमाम चट्टे बट्टे, तमाम चेहरे आज भ्रष्टाचार के खेल में जो है वो पकड़े गए हैं और जेल के अंदर है। अब जेल के अंदर जब डाला जाता है तो तुरंत जो है ये भक्त बन जाता है। जज साहब से कहा कि मुझे गीता चाहिए। भाई गीता क्यों चाहिए? गीता पहले नहीं पढ़े हो? कई बार हमने सुना जब गुजरात का चुनाव हो रहा था कि मैंने गीता पढ़ा है, गीता में मैंने पढ़ा है। तो पहले तुमने गीता नहीं पढ़ी थी तो गीता मंगवाया है। और रामचंद्र जी का आजकल चल रहा है चुनाव तो बोला रामायण भी चाहिए। और तीसरी एक किताब की मांग की है जिसका हेडिंग है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स। प्राइम मिनिस्टर कैसे फैसला लेते हैं उसका वो गहन अध्ययन करेगा। अरे भाई 5 नंबर में वो भी बैठा हुआ है, क्या नाम है, संजय सिंह। उसी 5 नंबर जेल में ये जा रहे हैं। 5 नंबर जेल में संजय सिंह भी बंद है। 17 किताब लेके गया था, कुछ उधर से भी बोरो कर लेते, वो भी गीता लेके गया था, रामायण लेकर के गया था। क्यों बोझ उठा रहे हो? दोस्त से मांग लिए होते कि अब तो 1 साल के आसपास हो गया, पढ़ लिया होगा। या सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कि हमें किताब चाहिए, हमें ये चाहिए स्कीम। और मैं आपको एक और बड़ा खुलासा कर दूं, ये व्यक्ति 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से जो टाल रहा था, अब ये कंफर्म जानकारी हमें मिली है कि चुनाव, ये पहले से इसको मालूम है कि मैं जेल जाऊंगा और इसने कई सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए हैं कि जब मैं जेल जाऊंगा और चुनाव प्रचार के दिन जब मैं जेल के अंदर रहूंगा तो रैली करना और ये वीडियो चलाना। आप ये समझिए, चोर के दाढ़ी में तिनका, यहां तो तिनका ही तिनका पूरा चेहरे में फैला हुआ है। यह आदमी इतना शातिर है कि इसने कई सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। और आज की इस बात को आप नोट करके रख लें कि जब आम आदमी पार्टी की रैली होगी दिल्ली में, पंजाब में या कहीं और, वहां केजरीवाल उस वीडियो के जरिए वोट मांगता नजर आएगा। पहले से पूरी प्लानिंग पूरी तरीके से। देखिए ये इसको तो उसी, देखिए उस दिन ही जो आम आदमी पार्टी के सोर्सेज बता रहे हैं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया के बेल को रिजेक्ट किया गया, उसी दिन केजरीवाल को समझ में आ गया था और उसने कहा था कि अब मेरी बारी है। और अगले दिन ही ईडी का समन मिल गया था और तब से वो तैयारी करने के चक्कर में वो समन्स पे नहीं जा रहा था। ही वॉज प्रिपेयरिंग। अब सवाल यह है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जेल से चलेगी सरकार? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब इसमें देखना यह पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। क्या अरविंद केजरीवाल जैसे एनार्किस्ट लीडर को इस तरह से संविधान और देश के डेमोक्रेसी के का मजाक उड़ाने की अनुमति दी जाए? जनता हंस रही है, कह रही है ये कैसा आदमी है, ये तो पहले कहता था कि आरोप लगने पे ही इस्तीफा दे दो, और ये कितना बेशरम बन चुका है कि ये जेल में जाकर के कह रहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। भाई जेल तो आप कोर्ट के फैसले से गए हो ना, तो आप ये इस तरह की बेशर्मी जो आपने हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया एलिमेंट लाया है। हिंदुस्तान में आज तक कोई ऐसा निर्लज्ज मुख्यमंत्री नहीं हुआ, मंत्री नहीं हुआ जो जेल गया हो और इस्तीफा नहीं दिया हो। ये सारे कीर्तिमान को तोड़ चुका है। ऐसे नहीं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। लेकिन नाउ द बॉल इज इन बीजेपी कोर्ट। एलजी को आज ही मूव करना पड़ेगा, एलजी को आज ही रिकमेंड करना पड़ेगा कि न सिर्फ ये संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, यहाँ पे संविधान की अवहेलना हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मजाक उड़ रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब तमाम जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन यूं कहे कि एक बड़ा काल बन के आया है और राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। ईडी गई तो थी लेकिन उसने हिरासत नहीं मांगी, बल्कि 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कहा, जिस पर कोर्ट ने मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ भेजा जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि क्या अब जेल से सरकार चलेगी? इसका भी फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।